चंडीगढ़ में मेरा स्वागत है। लगता है चंडीगढ़ को मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों से मैनिफेस्ट कर लिया, इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। चंडीगढ़ रहने का सफ़र लगता है सिर्फ 6 महीने का था। फ़्लाइट अटेंडेंट का काम 10 साल करने के बाद मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहती थी। एक ही बेस में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ आकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ चाहे अहमदाबाद में हो या चंडीगढ़, फ़्लाइंग सेम ही है। ये मेरी मॉम है और ये मेरे मुँह भोले भैया है। ये मेरी हेल्प करने आए थे मुझे शिफ्ट करने में, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था मेरे प्लान्स को देखकर। इतने खुश, इतने सुंदर हो रहे थे मेरे प्लान्स, लेकिन ट्रैवलिंग करते करते जब तक वो अहमदाबाद पहुँचे, बेचारे सारे के सारे बहुत ख़राब हो गए, सैड हो गए। और मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही हूँ। मैं ये आशा रखती हूँ कि जल्द से जल्द वो भी हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उनको बढ़ता हुआ देखकर मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और ये घर देखिए गाइस, इतना ज़्यादा सुंदर है, लाइक ड्रीम कम ट्रू। इस घर की इतनी बड़ी बड़ी बालकनी थी और ये इतना सुंदर बेड मुझे मिल गया था। तो मैंने तो पहले सोच लिया था कि मैं यहाँ 1-2 साल रहूँगी, लेकिन यहाँ पे रहने के बाद अकेले मुझे लगा कि अकेले यहाँ पे मैं इतने अच्छे से खुशी खुशी नहीं रह पाऊँगी। इतना ब्यूटीफुल सा सनसेट होता था, इतना ब्यूटीफुल सा सनराइज़ होता था। ऊपर वाले फ्लोर में एक यूट्यूबर रहता था जिसके साथ मैंने दोस्ती कर ली थी, और हम लोग साथ में बैठ के घंटों घंटों यूट्यूब चैनल्स देखते थे और बहुत सारी बातें सीखते थे। चंडीगढ़ में रहने वालों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अकेले अकेले रहने पर बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता है। हालांकि मैं सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा बाहर जाना पसंद भी नहीं है। मैंने घर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो आप क्यों नहीं आप अपनी लाइफ दिखाते हो, बट मैं आप लोग अपनी लाइफ कैसे दिखाऊं? मैं अपनी लाइफ को व्लॉग करने के लिए इंटरेस्टिंग नहीं दिखा सकती, और मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं है। जब आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि दीदी आई वांट अ लाइफ लाइक यू, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे कैसी चीज़ें दिखती है, और कि शायद कोई बता भी नहीं सकता कि ये पूरे एरोसिस दीदी की जर्नी में मैं सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को हैप्पीनेस देना चाह रही थी, क्योंकि मैं खुद हैप्पीनेस ज़ोर से ढूंढ रही थी। इसी हैप्पीनेस को ढूंढने के चक्कर में मैंने ये जॉब छोड़ दिया। लेकिन ये वीडियो आज एडिट करते करते मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, बहुत ज़्यादा याद आई। एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे बैग चेक इन करना था। ये दिक्कत आई थी क्योंकि मैंने रिज़ाइन किया था और मैं आउट ऑफ द बेस से अपने बेस जा रही थी, तो कंपनी मुझे टिकट्स प्रोवाइड नहीं कर रही थी और उन्होंने मुझे फ्री लगेज भी नहीं दिया था, तो मुझे एक्स्ट्रा लगेज पे करना पड़ा था। चंडीगढ़ में ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानती थी, बट जितनों को भी जानती थी सबको मैंने बहुत दिल से थैंक यू बोला। और शायद बहुत सारे लोगों को बेस से पता ही नहीं था कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। मेरी लास्ट फ्लाइट बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल थी। मैं एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रही थी, आई वॉज नॉट ऑपरेटिंग, एंड जो फ़्लाइट की क्रू थी वो इतनी ज़्यादा कर्टियस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा लविंग। मेरी फ़्लाइट की जो R1s होती है ना, वो सबसे न्यू क्रू होती है, एंड शायद वो लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे ऑन इंस्टाग्राम, एंड दे वर रियली एक्साइटेड टू सी मी। जब लोग मुझे मिलते हैं स्पेशली न्यू क्रू, तो वो हमेशा कहते हैं कि वी वांटेड टू फ्लाई विद यू, व्हाई डिड यू लीव? हमें तो आपके साथ फ्लाई करना था, अपने बेस क्यों चेंज कर दिया? मैं क्या बताऊँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस सारी चीज़ों से अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी अपने लाइफ में जो मुझे खुशी मिलेगी। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर होना और साथ साथ एक एरोसिस होना ये ईजी बात नहीं है, क्योंकि एज अ क्रू हम कुछ भी सोशल मीडिया में डालते हैं, पैसेंजर, फेलो क्रू, कंपनी हम लोग को एक सर्टेन नज़रिए से देखती है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। और मुझे दिख रहा था कि मुझे आप लोग का प्यार ज़्यादा मिल रहा है, और ऐसे प्रोफेशन में काम करने के साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया में फेमस हो तो आपको एक टैबू की तरह देखा जाता है, और बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, बट एक ये सच्चाई है जो हमें एज एन इन्फ्लुएंसर अच्छा फील नहीं करवाती। और अगर मैं सोचूं तो
बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट वॉज माई ड्रीम, लेकिन सच बताऊँ तो बीइंग अ यूट्यूबर ऑल्सो वॉज माई ड्रीम। अगर ये मैंने अपना यूट्यूब का काम या इन्फ्लुएंसर होना ये मैंने एज अ पैशन लिया है, मैं चाहती थी कि मैं दिल से एक बार इसको अपना प्रोफेशन जैसा करके देखूं। लेकिन मैं इस ऐसे लाइफ के लूप में अटकी हुई हूँ जहाँ मैं जॉब छोड़ने के बाद भी मुझे सेटिस्फाइड फीलिंग नहीं हो रहा। अभी भी सोचती हूँ कि जॉब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मज़ा तो बहुत आता था, तो क्या हुआ कि मुझे ऑफिस जाकर फ़्लाइट में काम करने का मज़ा नहीं आता था। अगर कोई मुझे बोले कि एयर होस्टेस एज अ जॉब पूरी ज़िंदगी भर करो, तो मैं पूरी ज़िंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ। इवन दो मैं अभी भी दिल से चाहती हूँ कि शायद अगर मुझे मौका मिले तो मैं वाइड बॉडी या इंटरनेशनल एयरलाइन में चली जाऊँगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को कंफ्यूज ना करूँ। हाँ, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी है, लेकिन अगर भगवान सच में चाहेगा तो ये मेरे साथ होकर ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान चाहे कि ओह तू नौकरी की ज़्यादा मेहनत मत कर, मैं तेरे को बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास में ऐसे ही भेज दूँगा। आई जस्ट होप ये सच हो जाए। और कमिंग बैक, मेरे हस्बैंड मुझे अहमदाबाद लेने आए थे एंड मेरी मॉम डायरेक्टली चंडीगढ़ से बॉम्बे चली गई एंड ये क्यूटीज़ ने मुझे विश किया। ये मुझे ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बाद मिल रहे थे एंड लुक एट देयर एक्साइटमेंट। ये हमेशा मुझे ग्रीट करने आते हैं जब भी ये हमारी कार देखते हैं। आज इतने दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि ये शूट जब मैंने कर ही लिया है तो ये व्लॉग एडिट करके डाल ही रहती हूँ। और इस स्टाइल ऑफ व्लॉगिंग को मैं कहना चाहूँगी डियर यूट्यूब फैमिली, क्योंकि इससे आपको और मुझे और कनेक्टेड फील होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू।